हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमारा यूट्यूब परिवार हो, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और मैं आज लेकर आई हूँ मेष राशि यानी कि एरीज जो पर्सन है उनकी 2021 की क्या एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ पर ऑल ओवर चेक करेंगे कि जो मेष राशि के लोग हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। तो 4 पार्ट में रीडिंग डिवाइड करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्या एनर्जी है। जो साल का पहला भाग है वो कैसा रहने वाला है। मेष राशि के पर्सन के साल का जो पहला भाग है यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, उसके लिए शेयरिंग का कार्ड आया। सेकंड क्वार्टर मेष राशि का कैसा रहने वाला है। 2021 का थर्ड क्वार्टर कैसा रहने वाला है। 2021 का थर्ड क्वार्टर कैसा रहने वाला है मेष राशि का। फोर्थ क्वार्टर देखते हैं। अब लास्ट क्वार्टर जो लास्ट का बचेगा वो पार्ट ऑल ओवर कैसे जाना वाला है। मेष राशि के जो पर्सन हैं उनकी फोर्थ क्वार्टर में 2021 की क्या एनर्जी रहने वाली है। देखिए, मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी एक बार टैरो डेक से। कार्ड मैं आपके सामने ही सफल करूंगी। शेयरिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ये कार्ड यहाँ पर क्या कहना चाहता है। दूसरा कार्ड हमारे पास ये क्यों आया हुआ है। सेकेंड क्वार्टर का जो कार्ड आया हुआ है इसका क्या मतलब है, ये कार्ड क्या कहना चाहता है। थर्ड द क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्यों आया हुआ है। द क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। फोर्थ कार्ड द रिबेल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। द रिबेल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द रिबेल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। ये कार्ड हमारे पास जो आया हुआ है द शेयरिंग का कार्ड है। तो शेयरिंग का कार्ड आपकी जो न्यू ईयर की शुरुआत हो रही है, 2021 की जो शुरुआत होने जा रही है मेष राशि के जो पर्सन है, तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रही होगी 2020 में। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सैडनेस वाली एनर्जी रही है। कुछ ऐसा रहा है जिसके कारण आप बहुत परेशान रहे हैं। कुछ चीज़ें आप शेयर नहीं कर पाए हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है। जो 2021 एक स्टेबिलिटी लाइफ में लेकर आ रहा है। शायद आप बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ साथ एक स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में होगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और हर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस पार्ट में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और बहुत 2021 जो ईयर है ये बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों का, क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पर बहुत अच्छे आए हुए हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास एक्साइटेंस का है। तो आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि ये कार्ड के को क्लैरिफाई द फूल कर रहा है। तो आप जो 2021 का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वार्टर है, तो उसमें शायद आप बहुत आध्यात्मिक जागृति पे आप जाएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव, पहले से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। और पहले से ज़्यादा शायद आप अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे। और शायद नॉलेज भी आप पहले से ज़्यादा गेन करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ किसी के बंधन में, कुछ भी, मतलब कोई एक नई शुरुआत, मतलब टोटली जीरो का। द फूल जो कार्ड होता है मेजर आर्काना का कार्ड है, जीरो है इसका नंबर, जीरो। तो एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। जो पिछला जो कुछ आपने अपने लाइफ में जो लेसन सीखे, उन लेसन्स को आप ध्यान में रखते हुए एक उन सारी चीज़ों को जो नेगेटिविटी थी उनको छोड़कर आप एक नई शुरुआत करने जा रहे होंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं शायद ख़त्म हो चुकी होंगी। आप बहुत ही एक्साइटेंस वाली एनर्जी में होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ मिस किया, मैंने कुछ मिस कर दिया। और शायद अपने होम को डेकोरेट करेंगे, या नेचर से आप बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे, नेचर की तरफ आपका ध्यान होगा। और आपको ऐसा लगेगा कि
जो बर्ड्स हैं, ट्री हैं, या अर्थ है, मून है, सन है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की दी हुई हैं, और इन चीज़ों को आप फील करेंगे, बहुत गहराई से शायद आप फील करेंगे, और उन प्लेस पे आप जाएंगे, शायद छुट्टियां बिताएं सेकेंड पार्ट में 2021 के, और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें अपने, मतलब ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि अपने आप को क्लीन और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और कोई डिमांड नहीं होगी इसमें सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट द क्रिएटर का है, कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं, द क्रिएटर। आप अपने लाइफ के खुद को क्रिएटर होंगे, क्योंकि सेकेंड चक्रा पर यहाँ पर एनर्जी देख सकते हैं, जो सेकेंड चक्रा है, तो फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी होगी, एक विजडम में स्टेबिलिटी होगी। आप जिस वर्क प्लेस में जहाँ पर भी काम कर रहे होंगे वहाँ एक स्टेबल, अपने आप को एक स्टेबल महसूस करेंगे। अभी तक शायद आपको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कप्स का कार्ड इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, तो शायद इमोशनली आप स्टेबिलिटी महसूस नहीं करते थे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो ये कब आप अपना जिसको देना चाहते हैं तो शायद आप देंगे, और बहुत ज़्यादा विजडम आपके अंदर, बार बार वही चीज़ निकल कर आ रही, बहुत ज़्यादा विजडम आप गेन कर रहे होंगे, और अपनी लाइफ के खुद को क्रिएटर होंगे, जैसा चाहेंगे वैसे अपने आप को मोड़ेंगे। होम डेकोरेशन या जो सुख सुविधाएं की जो साधन होते हैं उनको आप गेन करेंगे, और फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल आपका ये पार्ट रहने वाला है। क्रिएटर को क्रिएटर दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। आप या तो अपने ऑब्जेक्ट्स जो वर्क प्लेस पे हैं उनको आप क्रिएट करेंगे, उनको, जैसे कि पोइट हो सकती है, एक पेंटर वर्क हो सकता है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, क्रिएटिव थिंग्स हो सकती हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि आप कोई मास्टिक क्रिएटर हो सकते हैं खुद के हिमसेल्फ के, वहाँ पर कोई वर्क और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। अपनी लाइफ का जो खुद को क्रिएटर आप बनेंगे, वहाँ पर कोई वर्क प्लेस नहीं होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप को एक नई ऊंचाइयों पर एक रियल क्रिएटर अपनी लाइफ के बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, और आप हर जगह एक मास्टरपीस बनना चाहते हैं, हर जगह, हर प्लेस पे, हर जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में होंगे, जहाँ पर भी अपने आप को एक मास्टरपीस की तरह अपने आप को शो करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी है कि कुछ ऐसा आपको लगता होगा कि मैं ऑलरेडी एक मास्टरपीस हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, ये दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसा आप खुद को रियलाइज करेंगे, और इस बात को आप जानते हैं कि आप अपने आप को क्रिएटर, और कुछ लोगों के रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। अपना जो ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी विजडम है, वो आप लोगों में, इन्वायरमेंट में जहाँ पर भी होंगे, जिस वर्क प्लेस में होंगे वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, और खुद को आप अपना को क्रिएटर बनेंगे। यानी कि वेस्ट, अपने आप का एक जो वेस्ट वर्जन होता है वो बनने की आप कोशिश करेंगे थर्ड क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर में द रिबेल का कार्ड है, और इस कार्ड को नाइट ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये कार्ड देखिए, नाइट ऑफ बैंड्स, नई कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक पैशन के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कहीं से आपको कोई आके प्रपोजल किसी भी वर्क के लिए या रिलेशनशिप के लिए भी फोर्थ क्वार्टर में आपको मिल सकता है। द रिवेल का मतलब होता है इस फोर्थ क्वार्टर में आप अपने डेंसिटी के खुद मास्टर होंगे। इस कार्ड को देखिए कि यहाँ पर इस कार्ड एक मिस्ट्री जैसा ये कार्ड है द रिबेल का। तो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, एयर एलिमेंट्स और एक अर्थ एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, सारे के आप मास्टर होंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। डेंसिटी तो अपने हाथ में है। जब आप कर्म पर विश्वास करना सीखेंगे, जब मैं कर्म करूँगा तो जो भाग्य वो अपने आप खुलेगा। इस तरह की आपकी एनर्जी रहने वाली है फोर्थ क्वार्टर में। लोग आपसे एक भयभीत भी रहेंगे, जो आपके आसपास लोग होंगे आपसे एक भय सा रहेगा, और बहुत ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो एक सर्टन पावर है, आप उस पावर में अपने ऑरा को एक मेंटेन करेंगे। और जो यंग पर्सन है वो कुछ नई शुरुआत एक पैशन के साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, और एक इस तरह की फीलिंग होगी कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे,
एक रहस्यमय जो चीज़ें आप करने की शुरुआत करोगे, जो भी नया कुछ करने जाओगे, अपने रहस्य को आप किसी से शेयर करने की कोशिश नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा और इसी बात को लेकर आपके आसपास के लोग आपसे भयभीत रहेंगे कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, इसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। इस तरह की आपके लिए लोगों की फीलिंग्स रहने वाली हैं और शायद आप इस समय में कोई आपसे कम्युनिकेशन ना हो, कोई सोसाइटी, कोई नेशन, ये सारी चीज़ें से आप दूर रहोगे। मतलब अपने आप को एक ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गर महसूस करने की कोशिश करोगे वर्ल्ड का, कि मैं ही जो कुछ हूँ। एक ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में आपके लिए दिख रही है, ये रीच पर्सन। तो ये आपका ऑल ओवर एनर्जी 2021 की है। तो बाकी तो मैं मंथ बाय मंथ आप लोगों की रीडिंग दूंगी, आपकी क्या सबकी रीडिंग मैं मंथ बाय मंथ दूंगी। ये मैं ऑल ओवर एनर्जी यहाँ पर निकाली हुई है कि 2021 ऑल ओवर आपके लिए क्या रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर बहुत अच्छी एनर्जी है। फोर्थ क्वार्टर में कुछ निगेटिव एनर्जी में आप दिख रहे हो मेष राशि के जो पर्सन हैं, तो आप इसको हील करने के लिए आप कुछ इनर वर्क आपको करने की आवश्यकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए एनर्जी। और आप सबको मैं एक बार फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपसे अगर ये रेजोनेट होती है, यदि आप इस रीडिंग को पसंद करते हैं तो कमेंट्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।